वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कांसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेजेस पेड टू लेबर। अब हम वेजेस पे करें लेबर, ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सबसे पहले एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल, वो पेमेंट जिसकी पेमेंट हम आउटसाइडर, एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया? आउटसाइडर को करते हैं, वो कौन सी कॉस्ट होती है? एक्सप्लिसिट। इन मतलब इंटरनल, लर्न करने का मेथड जो हमारी इंटरनल ऑफ बिजनेस होती है, इसकी हम बाहर कोई भी कॉस्ट पे नहीं करते। ये कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो अपने ही रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट हम काउंट करते हैं लेकिन उसकी हम पेमेंट नहीं करते। जैसे कि हमने एक बिजनेस शुरू किया, कोई भी 4 फ्रेंड्स ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, उनमें से एक फ्रेंड का अपनी ही क्या बिल्डिंग थी, उसमें हमने क्या कर दिया? ऑफिस बना दिया। अब इस बिल्डिंग में कोई भी रेंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारे सारे पार्टनर्स का इंटरनल हो गया। ये हमारी कौन सी कॉस्ट होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। अब वेजेस कौन सी है? लेबर को हम पेमेंट बाहर करेंगे, इट मींस इट विल बी अवर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट है व्हेन आउटपुट एंड प्रोडक्शन इज जीरो, तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव होती है। कल भी हमने देखा था फिक्स्ड फैक्टर्स के बारे में, उसी के ऊपर क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट हमने बियर करनी ही करनी है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मशीनरी खरीदनी ही खरीदनी है। मशीनरी होगी तभी आउटपुट स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन करने से पहले ही उसको परचेस करके घर में रखेंगे। इसलिए जब हमारी आउटपुट होती है जीरो, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। सेम हमारी जब आउटपुट जीरो होती है तो टोटल कॉस्ट हमारी किसके इक्वल होती है? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है। क्योंकि दूसरी टाइप की कॉस्ट हमारी कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरी करना, वो कॉस्ट जो वेरी करती है विद द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के बढ़ने के साथ वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसको कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए जब आउटपुट जीरो होगी तो ये भी कॉस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। नेक्स्ट हमारा है शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हमारी शेप कुछ ऐसी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है हर एक पॉइंट के अंदर जितना भी एरिया अंदर ये हमारे कर्व है वो क्या है? इक्वल है। किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो उसका एवरेज क्या होगा? हर एरिया के ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम होगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी। अब सबसे पहले देखिए हमारी एमसी और एसी की कुछ शेप किस टाइप की होती है। ये देखिए, इसको एक हम इरेज करते हैं। एमसी और एसी की हमारी शेप कैसी होती है? एसी कर्व थोड़ी सी ऐसी होती है और एमसी कर्व थोड़ी सी क्या होती है? ऐसी होती है। अब क्वेश्चन क्या है? जब हमारी एमसी कर्व क्या होती है? इक्वल होती है एसी से, तो उसके बाद क्या है? ये पॉइंट क्या हो रहा है? तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब एमसी क्या कर रही है? कट्स क्या कर रही है? एसी फ्रॉम बिलो कर रही है, उसको बिलो से नीचे से काट रही है। उसके बाद जो हमारी एसी कर्व है, हमारी एवरेज कोण है, इस पॉइंट पे क्या होती है? मिनिमम होती है। इसके बाद वो नेचुरली वे से क्या होना शुरू हो जाती है? इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? इसी के साथ रिलेटेड है व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी। अब यहाँ पे किसकी बात की? एटीसी की। एटीसी कर्व की कुछ क्या होती है? कुछ सेम ऐसी होती है जितनी एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वैसी कौन होती है? एवरेज टोटल कॉस्ट। जब हमारी एमसी ग्रेटर है, ये हमारी एमसी है, इस पॉइंट पे हमारी एमसी क्या होती है? ग्रेटर है। इस पॉइंट पे एसी क्या हो रही है? हमारी राइज हो रही है, मींस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है टीसी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग। जब ये कॉस्ट है, जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, ये मार्जिन क्या होती है? शेप होती है। कल भी हमने देखा था, वहां पे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का देखा था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो टोटल प्रोडक्ट की होती है, स्लोप होती है। ऐसे जो एमसी कर्व है वो क्या होती है? टीसी की एक स्लोप होती है, वो उसके रेट के बारे में बताती है। इट मींस अगर ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो नेचुरल वे से हमारी एमसी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। देखो हमारी एमसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। When AC is falling, सेम शेप है, ये AC है। जब हमारी AC फॉल हो रही है, ये हमारी AC क्या हो रही है? फॉल हो रही है। इस पॉइंट पे हमारी MC क्या है? इट इज लेस देन द AC। देखो ये MC है
और ये हमारी क्या है एसी है, तो इस केस में वो क्या है उससे लेस है। नेक्स्ट है हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, देखो हमने यहाँ पे एएफसी का यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला ड्रॉ किया था डायग्राम, जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ऐसे ऐसे हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है, सिंपल, क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रहती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट, हम ऑलरेडी वहां पे कर चुके हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, उसकी एग्जांपल हम सेम कोई भी दे सकते हैं। व्हेन फर्म स्टॉप द प्रोडक्शन, फर्म ने क्या कर दी, प्रोडक्शन बंद कर दी, वो क्यों कर दी, तो इज इनकर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिल्कुल सही है। फर्म तब तक हमारी प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है जब तक वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप नहीं कर पा रही, प्रॉपर कवर अप कर पा रही है, क्योंकि चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट के कारण। जब फर्म प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगी मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है एमसी कर्व नेवर बी कांस्टेंट, एमसी कर्व कभी कांस्टेंट नहीं रहती, नहीं जी ये कांस्टेंट रहती है। इनकी जो शेप है किस पे डिपेंड करती है, हमारी एलबी पे डिपेंड करती है। इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है। एलबीपी क्या बोल रही है, इन जब हमारी जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है, वहां पे कांस्टेंट स्केल अप्लाई होता है, कांस्टेंट स्केल अप्लाई होता है। उस केस में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो दो पॉइंट्स आते हैं, हमने कल देखा था प्रोडक्शन कर्व में, जो हमारी शेप ऐसी थी, इसमें हमने दो पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी जीरो थी, वहां पे हमारी टीपी क्या थी, मैक्सिमम थी। इन दोनों पॉइंट पे कौन सा फैक्टर अप्लाई करा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इन दोनों पॉइंट्स के पीछे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो रहती है वहां पे कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो हमारी एमसी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपी। इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, जो हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम टेक इनटू अकाउंट करेंगे। नेक्स्ट है MC may be rising when AC fall, MC तब राइज होती है, क्या बोला है, MC may be rising, MC ये देखो यहाँ पे रोज राइज हो रही है, when AC is decreasing, नहीं इस पॉइंट के बाद राइजिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमारी AC डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी MC क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो इस पॉइंट पे उससे पहले वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गई, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगी, लेकिन हमारी एसी अभी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर होम, जो हम अगला सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव छोड़ देते हैं। इसके एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने 4 चीजों की प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा, एक व्हीट के बारे में, एक राइस के बारे में, एक शुगर केन के बारे में, एक मेज के बारे में। व्हीट को मार्केट में सेल करते हो कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 10,000 का। राइस को कित सेल करने के बाद 20,000 का। मेज को सेल करने के बाद 15,000 का। मेज को शुगर केन को सेल करने के बाद 25,000 का। हम किसको चूज करेंगे सेलिंग के लिए, शुगर केन को। शुगर केन की हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन। इसको चूज करने के लिए हमने कौन सा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लीव आउट किया, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगन मतलब तो छोड़ना। नेक्स्ट कौन सा अल्टरनेटिव हम छोड़ रहे हैं, हम किसको छोड़ रहे हैं, राइस को। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, राइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जब हमारी आउटपुट जीरो होती है तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, हमारी हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल। टोटल कॉस्ट है टीवीसी इज पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे की पैरेलल होती है, कुछ ऐसी शेप होती है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट किससे स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। टोटल कॉस्ट हमारी किससे स्टार्ट हो जाती है, जहां से फिक्स्ड कॉस्ट हमारी खत्म होती है। तो एक दूसरे के पैरेलल रहती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस किसका होता है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट का। और फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे क्या रहती है, सेम है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपीज है तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, 10 रुपीज का, क्योंकि टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कॉस्ट क्या होती है, शामिल होती है। नेक्स्ट है व्हाई एसी कर्व इज यू शेप, हमारी जो एसी कर्व है, ये जो मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, ये एसी कर्व है, ये यू शेप्ड क्यों है, ये यू शेप है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। मैं आपको अभी बता के बैठी हूँ, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज में हमारी एमपी क्या होती है, राइज होती है। यही रीजन है कि इस पॉइंट पर वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होती है। उसके बाद
एक पॉइंट आता है जो जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। इस पॉइंट पे हमारी एमपी क्या हो रही है, 0। इस केस में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, इस पॉइंट पे ए और बी में एवरेज कॉस्ट ये क्या रहती है, हमारी सेम रहती है। उसके बाद हमारा एमपी क्या होना शुरू कर देता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा रिटर्न है, हमारी डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके कारण हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एमपी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसलिए ये इनकी अगर हम ड्रॉ करें तो इनकी शेप क्या होती है, यू शेप होती है। इट रेफर्स ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऐसे लॉ, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर एलवीपी, increasing return applies, means MP is increasing, so that when effect हमारी MC is decreasing. Between the 2 points, when MP is going to be the 0, in this case it remains a constant. After that onwards, MP is going to be diminishing return is there. As a result, marginal cost is going to be increasing. This is the reason average cost is U shape. आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जब मार्जिनल कॉस्ट, व्हाई इट इज यू शेप, इनका एक सिंपल आंसर है, ड्यू टू एलवीपी। एलवीपी की सेम एक्सप्रेशन अगर हम एवरेज कॉस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, वहां पे एवरेज कॉस्ट वर्ड यूज कर लेंगे। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, वहां पे हम पॉइंट कौन सा यूज कर लेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एटीसी एंड एबीसी टेंड्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी जो शेप्स होती है कैसी होती है, ये रहा हमारा डायग्राम। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं हमारी रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है। एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है, यू शेप होती है। और हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और हमारी एवरेज जो कॉस्ट होती है उसकी शेप कुछ ऐसे टाइप से होती है, एवरेज कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला है, एवरेज टीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट डिवाइड होगी, और एबीसी ये टेंड्स टू इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को कट करेगी नहीं, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के नियर आ जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस किसका है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इट कैन बी नियर टू एक्स एक्सिस, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नियर टू एक्स एक्सिस हो सकती है, बट इट कैन नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। यही रीजन है जो इन दोनों में डिफरेंस लाई हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हो रहा है। ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा नियर बाय होंगी, पर एक पॉइंट किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज के टॉपिक इसका रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।